अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंडो पाक हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, हम दिल्ली सल्तनत को डिस्कस कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में हम दो डिनेस्टीज ऑलरेडी कर चुके हैं, स्लेव और खिलजी डिनेस्टी। आज जो है हम तुगलक डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक डिनेस्टी की भी हम जो पहले राजा थे, मतलब सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ये बड़े बेटे थे गयासुद्दीन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पूरा नाम था अपना, मतलब ये तो इसका टाइटल हो गया ना मोहम्मद बिन तुगलक, इसका पूरा नाम था मतलब जूना खान। ठीक है, तो बाद में ये जब सुल्तान बनते तो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का जो है टाइटल इख्तियार करते हैं। इसका जो टेन्योर है वो 1325 से लेकर 1351 तक है। ठीक है, मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हैं तुगलक डिनेस्टी के। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किंग हु एवर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। मतलब जो दिल्ली के सल्तनत पे बैठे, मतलब ये बहुत ही ऐसे समझे कि शातिर समझ लें, या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुल्तान थे। तो उसकी क्या वजह है, मतलब ये एक्सपर्ट थे कहाँ किस किस चीज़ों में, अरेबिक, पर्शियन, एस्ट्रोनॉमी, फिलासफी, मैथ एंड मेडिसिन में ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। मतलब आप इसको देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा जिसको इतनी चीज़ें आती थी। तो ये बहुत ही एम्बिशियस था, मतलब इसने क्या किया, इसकी जो थी इनोवेटिव अप्रोच मतलब थी, एवरी एक्सपेक्ट लिटल सक्सेस एस टी एंड नेचर। मतलब वो मतलब क्यूरियस होता था कि चीज़ों को, नई नई चीज़ों को करने के लिए। तो मतलब इसने बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए, तो बाद में इसके लिए जो है वो डिज़ास्टर पैदा प्रूफ हुआ इसके लिए। इसको फ्लॉप करने में जो बड़ा मतलब ऐसे समझ लें कि फ्लॉप जो इसके प्रोग्राम थे, प्रोजेक्ट थे, वो इसको बहुत ही फ्लॉप कर गए। अच्छा, आगे हम देखते हैं। ये दिल्ली के पहले मतलब एक वहद सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, इतनी मतलब कम्प्रीहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस, फिलोसफिकल एजुकेशन जो थी वो हासिल की थी। ठीक है, ये ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड अ कम्प्रीहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। मतलब इतनी जो थी ना कि अदबी तालीम, मतलब मजहबी तालीम और फिलासफिकल एजुकेशन, मतलब इसने जो है वो हासिल की थी। तो ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। आगे हम देखते हैं जो जिनकी वजह से ये बहुत ही मतलब फेमस हैं, या डी फेम समझ लें, जैसा भी समझ लें आप। मतलब जिसके जो इसके प्रोजेक्ट थे, जिसकी वजह से ये फ्लॉप हुआ, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो इसके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे। तो पहला तो था इसका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ठीक है, जब मोहम्मद बिन तुगलक आए तो उस वक्त जो तुगलक डिनेस्टी का कैपिटल था वो दिल्ली था। तो इसने क्या किया, इसने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, देवागरी। मतलब देवागरी को बाद में दौलताबाद का भी नाम दिया गया। तो इसने यहाँ पे अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया। मतलब इसकी वजह क्या थी, मतलब क्यों ट्रांसफ़र इसने किया था कैपिटल को, ये मतलब इसकी 2 वजह मेन है। एक तो है कि मतलब टू कंट्रोल साउदर्न इंडिया बेटर, मतलब जो साउथ इंडिया था उसको अच्छे तरीके से मतलब कंट्रोल करने के लिए इसने जो है कैपिटल वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि इंडिया जो था बहुत मतलब सुल्तानेट जो थी, दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी वसी थी। तो दिल्ली से मतलब साउथ इंडिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो इसने क्या किया, कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया साउथ इंडिया में। तो एक तो ये हो गई। दूसरी ये है कि मेन इसकी जो थी कि ये मंगोलों के अटैक से प्रिवेंट बचने के लिए भी जो है इसने कैपिटल जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। कहाँ पे, मतलब दौलताबाद या देवागरी ऐसा समझ लें। अच्छा, ये तो हो गई मतलब इसकी वजह क्यों ट्रांसफ़र किया। अब ये जो इसका प्रोजेक्ट है ये डिज़ास्टर पैदा प्रूफ हुआ, किस कैसे, क्योंकि दिल्ली और दौलताबाद का जो मुसाफत है, डिस्टेंस है, समझ लें 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर लोगों का
1500 किलोमीटर तक मतलब अपने, क्योंकि जितने भी लोग कैपिटल के साथ जुड़े हुए थे तो सबको साफ ज़ाहिर जाना पड़ा कैपिटल में ही रहने के लिए। तो इतना बड़ी मुसाफत, ये बहुत मतलब उस वक्त कोई ट्रांसपोर्ट तो नहीं थी, मतलब लोगों को पैदल जाना पड़ा सारा सामान मतलब अपना उठा कर, हर चीज़ बेरा मतलब समझ लें कि अपना जो बोरी बिस्तर है सारा साथ लेकर 1500 किलोमीटर तक जाना बहुत मुश्किल था। ये मतलब बड़ी मुसाफत थी, तो काफ़ी सारे लोग जो बुजुर्ग थे मतलब वो रास्ते में ही डेड वफात पा गए। तो लोगों ने फिर क्या किया, नाराज़गी जो है वो ज़ाहिर की बादशाह बादशाह किस, अब क्योंकि साहब ज़रा इतना मतलब एक काम, एक ट्रांसफर कैपिटल को इधर से इधर ट्रांसफ़र करना, भरे लोगों का उधर हिजरत करना बहुत मुश्किल काम था। फिर काफ़ी सारे लोग जो है वो उसमें डेड हो गए। तो जो सरवाइव करके बच गए तो फिर वहाँ पे न्यू कंडीशंस एडजस्ट नहीं कर सके, मतलब वहाँ पे हर चीज़ नए मतलब सिरे से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल था। तो मतलब लोगों का जो कारोबार था सारा कुछ मतलब वो इधर का उधर हो गया। तो ये भी मतलब एक बहुत ही डिज़ास्टर प्रूफ हुआ, क्योंकि जब कारोबार सारा ख़त्म हो गया, लोग मतलब भूख से मरने लगे, फिर तो इकनॉमी क्या थी, फिर वो फिर कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। तो ये भी है, क्या हुआ, डिज़ास्टर पैदा हुआ। अच्छा, आगे हम देखते हैं इसका दूसरा जो प्रोजेक्ट था वो टोकन करेंसी था। न उस वक्त सिल्वर जो था क्या हुआ, ये शार्ट हो गया पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में शार्ट हो गया जो सिल्वर था। तो फिर सिक्के जो थे, करेंसी पहले तो सिल्वर की चल रही थी, अब जो सिल्वर शार्ट हो गया तो क्या होना था। तो चाइना भी उस वक्त, चाइना ने जो है क्या किया था, पेपर करेंसी को अडॉप्ट किया था। ये पहली मतलब कंट्री है जिसने पेपर करेंसी को मतलब इस्तेमाल किया या इशू किया। ये क्वेश्चन मतलब बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। कमीशन काफ़ी सारे जो है पूछ लेता है कि किस कंट्री ने जो है सबसे पहले पेपर करेंसी को इस्तेमाल किया, वो चाइना है। तो चाइना ने तो ये कर लिया, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इसने एक कॉपर का जो कॉइन्स थे ये मुतारफ़ करवाए। उसकी जो वैल्यू थी वो सिल्वर टिंका के कॉइन्स के बराबर थी। जब कॉपर क्योंकि एक आम मतलब एक आम मेटल है, तो सिल्वर एक महंगी मेटल है, तो लोगों ने क्या किया, कॉपर से मतलब नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। फॉर्गिंग ऑफ न्यू कॉइन्स, मतलब फॉर्गिंग मतलब नकली चीज़ों का मतलब उसके जो है वो जेली सिक्के जो है वो इशू करना शुरू कर दिया। तो फिर राजा को जब पता चला कि ये तो मतलब बहुत गड़बड़ हो गई है, कि लोगों ने जो है सारी मतलब नकल जो है कॉइन्स स्टार्ट कर दिए हैं, फिर इसने क्या किया, इसकी सर्कुलेशन को बंद करवा दिया। जब देखें कॉपर की जो कॉइन्स हैं उनको बंद कर दिया साहब ज़रा, तो फिर लोगों के पास जो थे उनका क्या करना था। फिर राजा ने, जो सुल्तान ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों को उस कॉपर कॉइन्स के बदले एक सिल्वर मतलब टन उसके बदले देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जितने भी दौलत लोगों के पास थी, जो रकम थी, उसके बदले में एक सिल्वर इनका देना, तो फिर राजा का मतलब जो ट्रेजरी थी साफ ज़ाहिर है उसमें बहुत ही डिज़ास्टर पैदा हुआ। तो ये इसकी इकनॉमी को बहुत ही मतलब मुतासिर हुई, इसकी इकनॉमी में थी, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर पैदा हुआ। अब देखें, दो तो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा उसका जो प्रोजेक्ट था बाद में जो मतलब उसके लिए डिज़ास्टर प्रूव हुआ, वो था टैक्सेशन इन दुआब। दुआब मतलब लैंड बिटवीन टू राइवर्स, दो जो राइवर्स थे उसके दरमियान जो ज़मीन होती है, लैंड होती है, उसको दुआब कहते हैं। तो गंगा एंड यमुना के दरमियान मतलब जो भी जो लैंड थी, उस पर क्या किया, राजा ने टैक्स मतलब सुल्तान ने जो क्या किया था, टैक्स इम्पोज कर दिया। अब जैसा कि मतलब पहले भी काफ़ी सारा मतलब महंगाई चल रही थी, तो एक टैक्स लगाना लोगों के लिए बहुत ही मतलब मुश्किल था। तो दूसरा क्या था, फीमेन मतलब कहत साली चल रही थी, तो दूसरा टैक्स देना लोगों के लिए बहुत मतलब मुश्किल था। फिर लोगों ने क्या किया, लोग बोथ लीड टू सीरियस पेजेंट रिवॉल्ट्स, मतलब लोग मतलब बगावतों पर उतर आए थे कि मतलब इतना राजा जो है वो जुल्म कर रहा है, सुल्तान जो है। तो फिर क्या किया, लोगों ने फ्लड फ्रॉम विलेजेस, इन लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया। तो राजा को जब पता चला कि लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसने लोगों को रोका। तो जब रोक तो नहीं रोक रहे थे, फिर उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। मतलब जो भी इसका प्रोजेक्ट था टैक्सेशन वाला,
मतलब ये बहुत डिज़ास्टर प्रूफ हुआ, क्योंकि लोग वहाँ से निकले हुए तो लोगों के अंदर नफ़रत पैदा हो गई, और राजा का मतलब जो सुल्तान है उसका कहना नहीं मान रहे थे। मतलब उसके लिए तो सुल्तान के लिए तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ना। तो ये भी मतलब एक डिज़ास्टर हुआ था। और चौथा जो डिज़ास्टर था, ख़ुरासान एक्सपीडिशन। मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसका विजन था कि यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट हासिल करें। तो फिर इसने क्या किया, मोबालाइज किया ह्यूज आर्मी को, एक मतलब बहुत बड़ी आर्मी को क्या किया था, मोबिलाइज किया था ख़ुरासान एंड इराक की तरफ। तो यहाँ पे भी इसने मतलब क्योंकि इसके पास प्लेन नहीं था, तो यहाँ से भी इसको फतह नहीं हुई। जब नहीं हुई तो साफ ज़ाहिर है, इतना बड़ी ह्यूज आर्मी थी वो, कुछ मतलब आर्मी भी इसकी मारी गई और इसका नुकसान मतलब बहुत हुआ। इसकी ये भी एक्सपीडिशन क्या थी, इसके लिए डिज़ास्टर प्रूव हुई। और लास्ट हम देखेंगे पांचवी जो इसका मतलब प्रोजेक्ट था, वो है कोराचल एक्सपीडिशन। कोराचल मतलब एक जगह है कुल्लू कांगड़ा रीजन ऑफ, मतलब ये इंडिया की स्टेट है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे एक इलाका है। तो ये कमून हिल्स, मतलब कमून हिल भी दिल्ली के करीब ही है, ये जगह जो है वहाँ पे है। कमून हिल्स जो है ये पहाड़ी एक है, कहाँ पे, हिमालयाज रेंज, जो हिमालयाज की रेंज में है। तो एक तो एक्सपेक्ट एस्पेक्ट इसका ये है। दूसरे कंपाउंड में पढ़ते हैं, टू ब्रिंग द ट्रिब्यूट्स ऑफ दिस रीजन अंडर दिल्ली सल्तनत। मतलब इसका जो खिराज था, वो जो सुल्तान थे वो अपने अंडर, दिल्ली सल्तनत के अंडर लेना चाहते थे। ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया। जब यहाँ पे अटैक किया तो पहला तो अटैक इसका सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाद में मतलब जो है ये सफर हो गया व्हेन द रेनी सीजन सेट इन। मतलब ये हिमालयाज जो था ये बर्फानी इलाका है, मतलब बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो पहले तो एक इसका जो अटैक था वो सक्सेसफुल हो गया। जब फिर बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ तो लोग जो थे दिल्ली की जो इसकी मतलब आर्मी थी, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी ठंड को। तो फिर क्या हुआ, ये नाकाम हुआ वहाँ से भी। तो एक तो एक्सपेक्ट इसका ये हो गया कि कोराचल एक्सपीडिशन का। दूसरा जो हिस्टोरियंस मतलब जो मतलब बताते हैं, वो ये है कि लिखते हैं, मतलब जैसा कि बदूनी और फरिश्ता जैसे हिस्टोरियंस हैं, वो लिखते हैं कि तुगलक ओरिजिनली वांटेड टू इन्वेड द चाइना, हाउ एवर ही फेस्ड लोकल रेजिस्टेंस इन हिमाचल प्रदेश। मतलब वो चाइना को इन्वाइट करना चाहते थे, जैसा कि आप देखते थे वो यूनिवर्सल मतलब कन्क्वेस्ट हासिल करना चाहते थे। तो फरिश्ता और बदूनी भी है कि यही लिखते हैं कि ये क्या करना चाहते थे, इंडिया अपना चाइना को इनवाइट करना चाहते थे। लेकिन रास्ते में मतलब जो हिमाचल प्रदेश है, ये इलाका आता है कुल्लू एंड कांगड़ा वाला। तो फिर लोकल जो वहाँ पे आवाम थी, पब्लिक थी, वहाँ से इनका जो है वो उन्होंने रेजिस्टेंस शुरू कर दी। फिर उसके साथ ही ये लड़ते रहे, फिर ये नाकाम हुए, वहाँ पे भी नहीं जा सके। क्यों फेल हुए, क्योंकि मतलब इसको एक ख्याल आया कि भाई चाइना को भी इनवाइट करना चाहिए। मतलब इसके पास कोई प्लान नहीं था, जैसे उठे मतलब आर्मी को हुक्म दे दिया कि भाई चले। लेकिन लेक ऑफ प्लान की वजह से ये नाकाम हुए। ठीक है, ये थे इसके 5 मतलब जो प्रोजेक्ट थे, बाद में इसके लिए डिज़ास्टर पैदा हुआ जो इसके फ्लॉप होने का वजह बने। ठीक है, अब इसकी वफात होती है कहाँ पे, ठट्ठा। ठट्ठा एक इलाका है, एक जगह है, कहाँ पे, सिंध में। ठीक है, 1351 में ये सिंध में क्या करते हैं, ये वफात पा जाते हैं। ये भी कमीशन जो है वो सवाल पूछता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी वफात कहाँ पे हुई, ठट्ठा यानी सिंध में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे।